राजस्थान में ही एक ऐसा योद्धा हुआ है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी मर मिटी थी। क्या यह प्रेम कहानी परवान चढ़ी या फिर इसका अंत हो गया? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं मौर्यकांत स्वागत करता हूं इस नए ऐतिहासिक फैक्ट एपिसोड में। वो 12वीं शताब्दी का दौर था जब भारत पर तुर्क जिहादी आक्रमण कर रहे थे। उन दिनों राजस्थान के जालौर के महाराजा सामंत सिंह के महल में एक वीर बालक ने जन्म लिया जिसका नाम कन्हड़ देव रखा गया। कन्हड़ देव अपने बचपन से ही एक वीर योद्धा के पर्याय थे। आगे चलकर वह जालौर के राजा बन गए। प्राचीन काल में राजस्थान के जालौर को जाविलपुर के नाम से जाना जाता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जालौर की मिट्टी में जन्म लेने वाले सूरवीर युद्ध के मैदान में कभी पीछे नहीं हटने के लिए प्रचलित थे। भारत के कई राज्यों पर दुश्मन लगातार हमला कर रहे थे। वहीं राजा कन्हड़ देव के कुशल नेतृत्व में जालौर की सीमाओं का विस्तार हो रहा था। 1298 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर हमला कर दिया, लूटपाट और मारकाट करती हुई खिलजी की सेना आगे बढ़ रही थी। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर समेत कई दूसरे मंदिरों को नष्ट कर दिया और उसकी संपत्ति नष्ट कर दी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताने क्षेत्र में दस्तखत दी। जालौर के आसपास के कई राजाओं को परास्त करने के बाद खिलजी की नज़र जालौर पर पड़ी। जब राजा कन्हड़ देव को ये खबर मिली कि खिलजी ने सोमनाथ महादेव शिवलिंग तोड़ दिया है और बच्चों महिलाओं को बंदी बना लिया है, तो कन्हड़ देव ने मंदिर के पुनः निर्माण और कैदियों को आज़ाद कराने का प्रण लिया। राजा ने रणनीति बनाई और आधी रात में साकरना गांव के पास डेरा डाला। सुबह का सूरज उगते ही राजा कन्हड़ देव के नेतृत्व में 10 गुनी बड़ी सेना पर उन्होंने धावा बोल दिया। खिलजी की सेना अचानक हुए हमले में तितर-बितर हो गई और जंग के मैदान से दुम दबाकर सभी भाग गए। इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा भी मारा गया। औरतों बच्चों को वीर कन्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल से मुक्त कराया और राजपुरोहितों के जरिए सोमनाथ मंदिर में लूटी हुई मूर्तियों को वापस भिजवाया। उन दिनों कन्हड़ देव के बेटे राजकुमार बीरम देव की सुंदरता के चर्चे काफ़ी मशहूर थे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी बीरम देव की चर्चा होने लगी, जिनके बारे में सुनकर खिलजी की बेटी फिरोजा उनकी तरफ आकर्षित होने लगी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी फिरोजा की जिद पर राजा कन्हड़ देव के पास राजकुमार बीरम देव से अपनी बेटी के निकाह का प्रस्ताव भेजा। राजा कन्हड़ देव ने बिना देर किए उसे ठुकरा दिया। कन्हड़ देव के इस कदम से अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो उठा। बौखलाए खिलजी ने
अपनी सेना को जालौर की सीमाओं को घेरने का आदेश दिया। राजा कान्हड़ देव के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी रणनीति तैयार कर रहा था। बेटी की मोहब्बत को ठुकराए जाने के कुछ दिनों बाद उसने जालौर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति नहर मलिक को सेना के साथ भेजा, मगर कन्नड़ देव की राजपूत सेना ने उसको परास्त कर दिया। इस युद्ध में खिलजी का सेनापति नहर मलिक मारा गया। 2 बार परास्त होने के बाद अगली बार अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल फौज के साथ जालौर पर आक्रमण कर दिया। इस बार युद्ध कई महीनों तक चला। खिलजी की फौज ने जालौर के किले को चारों ओर से घेर लिया। हजारों राजपूत अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इस युद्ध में खिलजी के 50 योद्धाओं को राजा कान्हड़ देव ने मार गिराया और खुद वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के मैदान में भी बीरमदेव को मिला शादी का प्रस्ताव। राजा कन्हड़ देव के बाद युद्ध का सारा भार उनके बेटे राजकुमार बीरमदेव और भाई मालदेव पर था। 3 दिन तक राजकुमार बीरमदेव युद्ध लड़ते रहे। बताया जाता है कि युद्ध के मैदान में वीर राजकुमार ने 40 तलवारें तोड़ी। युद्ध के दौरान खिलजी के सेनापति ने एक बार फिर राजकुमार बीरमदेव के सामने फिरोजा से शादी का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को इनकार करते हुए उन्होंने कहा, जिस प्रकार सूर्य पश्चिम से नहीं उग सकता, उसी प्रकार मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। रणभूमि पर लड़ते लड़ते पिता के बाद राजकुमार बीरमदेव भी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। किले की हजारों राजपूतानियों ने जौहर किया। अंत में तुर्की की सेना बीरमदेव का मस्तिष्क दिल्ली ले गई और शहजादी के एक स्वर्ण थाल में उनका मस्तिष्क उनके सामने रख दिया। इसे देखकर शहजादी फिरोजा बहुत दुखी हुई। तब उसने बीरमदेव के मस्तिष्क का अंतिम संस्कार किया। बाद में दुखी होकर यमुना नदी में कूदकर फिरोजा ने अपनी जान दे दी। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही फिरोजा सामने आई, बीरमदेव के मस्तिष्क ने मुंह फेर लिया था। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।